सिर्फ इसलिए कि एक लड़की मोटी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर उसकी ही बेस्ट फ्रेंड से रिश्ता बना लिया। इतना ही नहीं, शादी में बुलावा भी भेज दिया। दिल तो टूट चुका था, लेकिन मैरी ने हिम्मत दिखाई और शादी में चली गई। वहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। वहीं पर उसकी मुलाकात एक नए लड़के से हुई जो कभी बॉक्सर रह चुका था और दोबारा रिंग में लौटने का सपना देख रहा था। उस रात लड़का थोड़ा ज्यादा पी गया और नशे में दोनों के बीच की दूरी अचानक कम हो गई। अगली सुबह मैरी सबसे पहले उठी, बड़े प्यार से मेकअप किया ताकि जब वो जागे तो उसे उसकी सबसे खूबसूरत झलक दिखे। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट लड़के को ये मेकअप पसंद ही नहीं आया। मैरी को लगा शायद उससे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन तभी लड़के ने कहा, अपनी चाबी यहीं छोड़ देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहने आ रहा हूँ। ये सुनकर मैरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा आखिर उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसे सच में चाहता है। उसने खुद को पूरी तरह इस रिश्ते में झोंक दिया। उसे पता था कि बॉक्सिंग उसका सपना है, तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर चोरी छिपे उसके लिए एक टूर्नामेंट में नाम लिखवा दिया। जब लड़का खुशी से उसके पास आकर ये खबर सुनाने लगा तो मैरी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पहली बार पता चला हो। उसकी खुशी सच में दिल से थी। बॉयफ्रेंड का वजन कम कराने के लिए उसने खुद उसकी पूरी डाइट संभाली। पैसे न होने के बावजूद भी उसके लिए झींगा मछली जैसे महंगे खाने खरीदती। ऑफिस खत्म होने के बाद भी वो सड़कों पर फ्लायर बांटकर एक्स्ट्रा कमाई करती ताकि घर का खर्च चल सके। हर रात थक कर चूर हो जाती, लेकिन जब भी उसे सामने देखती सारी थकान गायब हो जाती। आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाई और वो लड़का अपने टारगेट वेट तक पहुंच ही गया। खुशी में वो लड़का मैरी को गोद में उठाकर घुमाने लगा। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैरी का पैर जोर से मेज के कोने से टकरा गया। मैरी कुछ बोली नहीं, बस दर्द सह गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिन वो उसे खाना देने गई उसी दिन उसकी जिंदगी में फिर तूफान आने वाला है। उसने देखा कि सामने उसका बॉक्सर बॉयफ्रेंड अपने ही प्रतिद्वंदी से पैसे ले रहा था। वो उसे रिश्वत दे रहा था कि मुकाबले से हट जाओ। मैरी अंदर गई और पूछा, ये क्या है? पर वो ठंडे चेहरे के साथ बोला, सपने वपने सब बकवास है, पैसा ही असली चीज है। मैरी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उल्टा सबसे कह दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, बस नैनी है जो मेरा ख्याल रखती है। एक बार फिर मैरी के भरोसे को किसी ने तोड़ दिया। इस बार वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने ऊंचाई से छलांग लगा दी, सोचकर कि अब सब खत्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस चर्बी को वो जिंदगी भर कोसती रही उसी ने उसकी जान बचा ली। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। बस अंदर से दर्द अब भी वही था, पर किसी के सामने वो साबित भी नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त उसकी नजर दीवार पर लगे एक बॉक्सिंग पोस्टर पर पड़ी। उसी पल उसके अंदर फिर से आग जल उठी। उसने तय किया इस बार वो खुद रिंग में उतरेगी। वो मुकाबले में हिस्सा लेने गई, लेकिन उसे ताना दिया गया, तुम तो बहुत मोटी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कोई और होता तो हार मान लेता, पर मैरी नहीं। उसी दिन से उसने पक्का इरादा कर लिया। हर सुबह अंधेरा रहते ही सड़क पर दौड़ने निकल जाती। पसीना बार बार उसके कपड़ों को भिगो देता। हर कदम भारी लगता, शरीर जवाब देने लगता, लेकिन दिल कहता रुकना नहीं। कई बार उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा एक दिन जरूर होगा। पूरा एक साल बीत गया। उसका वजन 210 पाउंड से सीधा 110 पाउंड पर आ गया और आखिरकार उसे मौका मिला रिंग में उतरने का। इस बार वो किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए लड़ने वाली थी, ताकि दुनिया को दिखा सके कि असली दम किसमें है। उस दिन मैरी ने उस लड़के को नहीं, अपने पुराने कमजोर रूप को